सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो साथियों, क्लास से आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अभी जितने भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं वो सारे प्रश्न इसेंशियल डिजिटल स्किल चैप्टर से लिए गए हैं, तो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास का पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट हैपन व्हेन वी यूज दिस फंक्शन इक्वल सम B4 दिस नंबर इज सेल फ्रॉम B4 टू G4 are added, this number in B4 is deleted, this number from B4 was be copy, this number from G4 will be copy। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। यदि आप MS एक्सेल के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो इसका उत्तर ज़रूर आप दे पाएंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाया गया है, इक्वल सम B4 G4। इसका मतलब है कि B4 कॉलम से G4 कॉलम तक क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द नंबर इन सेल फ्रॉम B4 टू G4 आर ऐड। यानी B4 सेल से G4 सेल तक जितने भी नंबर हैं उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, तो ये ऐड करने वाला फार्मूला है, इक्वल सम B4 G4। कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी फार्मूला काम करता है MS एक्सेल में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वी यूज दिस फंक्शन इक्वल एवरेज B4 G4। क्या होता है जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं, औसत B4 G4। तो साथियों विकल्प है, द एवरेज ऑफ नंबर इन सेल फ्रॉम B4 टू G4 इज कैलकुलेटेड, द नंबर इज B4 इज डिलीटेड, द नंबर फ्रॉम B4 विल बी कॉपीज, द नंबर फ्रॉम G4 विल बी कॉपी। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। देखते हैं कितने लोग MS एक्सेल के बारे में जानते हैं, इस फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो साथियों जब भी एवरेज का फार्मूला लगता है तो जितने भी नंबर होते हैं उनका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो एवरेज कहाँ से कहाँ तक निकाला जाना है, B4 से G4 तक, यानी B4 सेल से G4 सेल तक क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एवरेज ऑफ नंबर इन सेल फ्रॉम B4 टू G4 इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो B4 से G4 सेल में जितने भी नंबर हैं उनका एवरेज क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ए ऑटोसम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसम का प्रतीक है, बताइए। ये वाला प्रतीक है या फिर ये प्रतीक है या Z है या Y है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों ऑटोसम का जो प्रतीक होता है ये सिग्मा आकार का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये ऑटोसम का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 नंबर, वंजा वांट टू सेव हर एक्सेल वर्कबुक, हाउ कैन डू इट। जो वंजा है वो क्या करना चाहती है, अपने वर्कबुक को सेव करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी, बाय क्लोजिंग द शीट, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड सेव ऑन कीबोर्ड, बाय डिलीटिंग इट, बाय राइटिंग इट। शीट को बंद करके या Ctrl+S कीबोर्ड का यूज़ करके या फिर डिलीट करके या राइटिंग करके। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड यस ऑन द
कीबोर्ड। तो आपको पता है कि आपको यदि सेव करना है तो सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, Ctrl+S का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, सेव हो जाता है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशा इंटर्ड ए नंबर इन ई कॉलम एंड रो 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट सेल। त्रिशा ई कॉलम और पंक्ति 5 में एक संख्या दर्ज की है, तो उस सेल का नाम क्या होगा। देखिए साथियों, तो आपको बताए थे कि जो कॉलम होता है, जो आपका कॉलम होता है, उसको हम ABCDEFG से दर्शाते हैं, और जो रो होता है, रो को 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी नंबर से दर्शाते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे जो कॉलम है वो E है और रो है 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी E5। यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है, ये E5 होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी E5। ठीक है, तो E5 सेल का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त मित्र में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन से तरीके आपको डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट की है, यानी आपकी जो डिवाइस है तो किस तरीके के द्वारा इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूज ए माउथ, यूजिंग ए वाईफाई और मोबाइल डाटा कनेक्शन, यूज ए प्रिंटर, यूज ब्लूटूथ। बताइए, अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी तरीके अपनाएंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग ए वाईफाई और मोबाइल डाटा कनेक्शन। तो आप भी मोबाइल यूज करते होंगे, जब इंटरनेट से जुड़ना होता है तो क्या करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं कि नहीं, या फिर अपने मोबाइल का डाटा ओपन करते हैं। तो डाटा जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग, क्रिएट ए डिजिटल रिज्यूम एंड फॉरवर्ड द डिफरेंट कंपनीज, लर्निंग एनी न्यू थिंग्स टू अप स्किल अस, या ऑल ऑफ द एबव। तो जॉब ओपनिंग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, या विभिन्न कंपनियों में आप रिज्यूम को क्रिएट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं यानी भेज सकते हैं, या नया सोच, नई जानकारी पाने के लिए, नया स्किल पाने के लिए आप उसमें उसके द्वारा लर्निंग कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आप नया जॉब कोई ओपन है, ओपनिंग कोई नई जॉब है, तो उसका आप सूचना ले सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, या विभिन्न कंपनीज में डिजिटल रिज्यूम बना करके आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको पढ़ाई करनी है या कुछ नया चीज़ जानना है, नई स्किल आपको अपडेट करना है, तो उसके लिए भी आपको इंटरनेट का उपयोग करना होता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ्टी, एक्सेस द इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक, आप सेफ्टी के बारे में भी जान सकते हैं, और कम्युनिकेशन की जो स्पीड है उसमें भी उपयोगी होता है इंटरनेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
Jerry want to use a mobile data connection to access the internet on other device. To which device can she connect the data? जेरी अन्य उपकरणों पर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल डाटा कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है, तो वह किस डिवाइस से डेटा कनेक्ट कर सकता है? टैबलेट से, डेस्कटॉप से, टीवी से या रेडियो से? तो जेरी क्या करना चाहता है? इंटरनेट के माध्यम से अन्य उपकरणों तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैबलेट। तो टैबलेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं और अन्य उपकरणों पर इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 नंबर। राम वांट टू यूज द वाईफाई कनेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राम वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प है कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन यू आर फेमिलियर विथ, connect your device to any Wi-Fi connection that you are not familiar with. Do not connect it to any Wi-Fi connection that does not need a password. It may not be safe. Connect your device to any Wi-Fi connection share by stronger. तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पहले विकल्प का अर्थ है कि आप किसी भी वाईफाई कनेक्शन से आप कनेक्ट हो सकते हैं जो आपसे फेमिलियर हो, यानी पारिवारिक रूप से आपसे जुड़ा हुआ, या किसी भी वाईफाई कनेक्शन से आप कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके साथ फेमिलियरी नहीं जुड़ा हुआ है। तो भाई जो आपसे जुड़ा ही नहीं है, आपका दोस्त मित्र है ही नहीं, तो वो क्यों आपको वाईफाई देगा? तो ये तो भाई गलत हो गया ना। तो जो बी विकल्प है वो तो गलत हो गया। और सी ऑप्शन कह रहा है कि डू नॉट कनेक्ट एनी वाईफाई कनेक्शन, यानी किसी प्रकार का वाईफाई कनेक्शन आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है और यह सेफ़ नहीं होता है। तो भाई ये भी गलत है। ठीक है, पासवर्ड की आवश्यकता होती है, ये तो बात सही है, लेकिन सेफ़ नहीं होता है, ये किसने बोल दिया? इसके बाद है कनेक्ट योर डिवाइस एनी वाईफाई कनेक्शन, यानी अपनी डिवाइस को किसी भी वाईफाई कनेक्शन से आप कनेक्ट कर सकते हैं जो स्ट्रेंजर हो। स्ट्रेंजर का मतलब जो फ्रॉड हो, समझ रहे हैं ना? इंटरनेट पे बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो जो फ्रॉड हो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? वाईफाई कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कनेक्ट एनी वाईफाई कनेक्शन यू आर फेमिलियर विथ, जो आपके साथ फेमिलियर हो, दोस्त मित्र हो, वाईफाई कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस के माध्यम से। तो साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न था। यह क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि यह क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है, जिसके अंतर्गत एसेंशियल डिजिटल स्किल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाए जा रहे हैं। आगे भी क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी, तो क्लास से बने रहिए, क्लास से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।